welcome to our channel Saraswati Study Ranker. If you are new in this channel, so please subscribe our channel. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हमने क्लास 9th NCERT हिंदी ए भाग का पहला चैप्टर दो बैलों की कथा स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें प्रेमचंद जी बताते हैं कि कैसे एक किसान झूरी और दो बैल उसके खेतों में काम करते थे और उन दो बैलों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उन दोनों के बीच में काफ़ी अटैचमेंट था। वो दोनों दोस्त साथ में खाते, साथ में बैठते, साथ में उठते और उस झूरी किसान की बहुत सेवा करते। उसकी जितनी मदद हो सकती थी वो करते थे। लेकिन एक दिन झूरी अपने बैलों को किसी और के साथ भेज देता है। तो वो बैल जाते जाते यही सोच रहे होते हैं कि हमारे काम में क्या कमी रह गई थी, जो डाला वो खाया, जो कहा वो किया। हमारे काम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने हमें इसके साथ बेच दिया, इसके साथ भेज दिया, तो हमें जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। तो आगे इस चैप्टर में बताता है कि जैसे शाम का टाइम हो जाता है, मतलब वो जो बैल है उनके साथ ना जाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें ले जाता है, लेकर जा रहा होता है। लेकिन संध्या समय दोनों बैले अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो जैसे वो शाम के टाइम अपने नए घर पहुँचे तो उन्हें जैसे ही बांधा गया, खाना खाने के लिए डाला गया, तो उन्होंने नहीं खाया। उन्हें वो नई जगह बहुत अजीब लग रही थी। उन्हें वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक दोनों को इशारों में देखा और हार के लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। लेकिन जब दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की तो उन्होंने क्या किया, जिस खूंटे से इन्हें बांधा गया था वो खूंटे तोड़कर ही भाग गए। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैल इतना मजबूत खूंटा तोड़ के भाग सकता है। खूंटा वो होता है जिस पे उन्हें बांधा जाता है, तो उन्हें रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झूरी वह किसान जिसके लिए ये दो बैल काम कर रहे थे, उसने जब सुबह उठ के देखा कि तो उनके वापस वो दो बैल उसके खूंटे पे उसके घर के आगे बंधे हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा था कि उन दोनों की आंखों में काफ़ी उस किसान के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। तो वो इतनी मुश्किलों से भाग के आए थे कि उनके पैरों में काफ़ी कीचड़ भी लगा हुआ था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंग और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। उन्होंने गले लगाया, प्यार किया आपस में, और उन्हें देख के बहुत इमोशनल हो गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जब घर और गांव के लड़के जमा हो गए तो तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत किया गया। सब लोग अपने अपने घर से उनके लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी और को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। तो बाकी सब लोग तो बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि कितना मतलब इन बैलों के और इस किसान के बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी। वो उनके लिए वापस भाग आए, समर्थन किया। लेकिन उनकी जो पत्नी थी झूरी की, वो जल रही थी। उन्होंने कहा कि कैसे कामचोर बैल हैं, एक दिन काम ना करना पड़े, काम किए बने ही वहाँ से भाग गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो झूरी इस बात से बहुत गुस्सा हुए कि नमक हराम कैसे हुए, वहाँ पे या तो इन्हें चारा दाना ना डाला गया होगा तो वो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस
तुम ही तो बैलों की को खिलाना जानते हो और तुम तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ खाना खिलाना आता है, बाकी तो सब पानी पिला पिला कर रखते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री, चिड़ी भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कमज़ोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो इनकी जो पत्नी थी झूरी की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे तरह सिर्फ कोई बैलों को सिलहाता नहीं है, खिलाता है और काम करवाता है। अब मैं भी देखती हूँ कि इन्हें कहाँ से अच्छा खाना मिलता है, मैं सिर्फ इन्हें सूखा भूसा दूंगी, खाएं तो खाएं नहीं तो मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, जो उन बैलों की रखवाली करने वाले थे उन्हें कहा गया कि इन्हें सिर्फ सूखा भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, न क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खड़ी क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो जो झूरी है उसे उन पे दया आ गई और कहा कि थोड़ा चूरी ही डाल दो। चूरी क्या होता है, कैटल फूड होता है, कि वो डाल दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मालकिन मुझे मार डालेगी, मतलब झूरी की पत्नी के लिए कह रहे हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा चुरा कर ही डाल दो। तो वो कहते हैं नहीं दादा। दूसरे दिन झूरी को का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो इस बार क्या हुआ, जो पहले जो झूरी था उन्होंने अपने साले को या अपने पत्नी के भाई को अपने बैलों को दिया था। अब वो फिर से ले आया और इस बार क्या किया, उसने उन्हें गाड़ी को बांध दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। तो क्या हुआ, 2 बार, एक हीरा था एक मोती था, इन 2 बैलों के नाम थे। तो जब 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, कि मतलब जो खाई होती है सड़क के पास, उसमें जब उन्होंने उसे गिराना चाहा तो दूसरे ने संभाल लिया, वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खड़ी चुनी सब कुछ दी। कि उसके पास भी 2 बैल थे, उससे तो उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन इन्हें कल के लिए एक पनिशमेंट दी और सूखा भूसा डाल दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया, मोटी वाली रस्सियों से बांध दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। कि कभी झूरी ने तो इन्हें हाथ तक नहीं लगाया था, इन्हें इतनी मोटी रस्सियों से बांधा गया, पीटा गया और सूखा भूसा डाल दिया ऊपर से। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, मतलब जिसमें इन्हें खाना चारा डाला जाता है उसे हम नथ थान बोलते हैं, उसे नांद कहा गया है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब उससे बैलों को उठाया गया कि खेत जोने के लिए, तो उन्होंने अपना एक पग भी नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो जब एक हीरा को जब काफ़ी उसके नाक तक पे पीटा गया तो मोती को गुस्सा आ गया और उसने सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग गए। लेकिन अगर मोटी रस्सी ना होती जो उसे बांधी गई थी तो वो पकड़े भी ना जाते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मज़ा में भी है। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो जब
वो बैठ गए तो जो उसका साला था वो फिर से लाठी लेके आ रहा था मारने के लिए। तो एक ने कहा कि चलो अब खड़े हो ही जाते हैं, नहीं तो फिर से मार पड़ेगी, और अगर मार पड़ी तो मैं इस बार कुछ ना कुछ गिरा दूंगा, कुछ ना कुछ भगदड़ मचा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला गया। उसके साले का नाम है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े हो रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देखकर चली गई। उससे एक रोटी में से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि एक लड़की आती है उनके घर से और वो उन्हें 2 रोटी दे के चली जाती है। उनसे उनका पेट तो क्या भरता, लेकिन हाँ, उनके मन को शांति मिली। और उन्हें बाद में पता चला कि ये लड़की की माँ मर चुकी है और उसकी सौतेली माँ भी इन्हें बहुत मारती है, इसीलिए इसे इन पर दया आ गई। कुछ इस प्रकार का सीन दिखाया गया है। दोनों दिन भर जोतते जोतते, ठंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने की ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाती थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गरम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बोलो को पकड़ने चला। वह दोनों भागे गए। गया ने पीछे किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाश भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो हमने देखा कि कैसे वो लड़की उन्हें प्यार करती है। तो इसमें कहा कि क्या करें, ये लड़की तो कितनी अच्छी है, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो इस लड़की पर संदेह आएगा, अगर हम इसके बाप को मार देंगे तो ये तो बिल्कुल ही अनाथ हो जाएगी। तो एक दिन लड़की आती है और इनकी रस्सी को खोल देती है और कहती है, तुम भाग जाओ। तो एक जब भागने लगता है तो दूसरा रुक जाता है। तो वो कहता है कि अगर हम भाग गए तो इस पे संदेह करेंगे, इसे सब मारेंगे पीटेंगे। तो फिर क्या करती है वो लड़की, अपना दिमाग चलाती है और वो भागने होते हैं जब वो भी चिल्लाने लगती है कि वो भाग गए भाग गए भाग गए। तो जब तक वो पकड़ने जाता है, गाँव वालों को इकट्ठा करता है, तो उन बैलों को भागने का मौका मिल जाता है। वो किसी भी रास्ते पर चले जा रहे होते हैं, उन्हें रास्ता याद ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दूसरे रास्ते से लाया जाता है। तो जब वो किसी कहाँ पे थे हम, कहाँ मालूम होता है, राह भूल गए हैं, तो वो कहते हैं कि तुम भी क्या भागे आ रहे थे। एक सींग मारते मर जाता। तो वो कहता है कि वो अपना धर्म बोल सकते हैं, हम अपना धर्म नहीं बोल सकते।
वो इंसान होकर भी पशुओं जैसी हरकत करते हैं, लेकिन हम पशु होकर भी पशुओं जैसी हरकत नहीं कर सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। तो दोनों भूख से व्याकुल थे, तो खेत के मटर में खड़ी थी। खेत में मटर खड़ी थी, मटर का पौधा खड़ा था। तो रह रहकर वो उसे खा लेते, कोई आता नहीं। पेट भर गया तो आज़ादी थी, इतने दिनों से बंधे हुए थे, तो उन्हें काफ़ी फ्रीडम महसूस हो रही थी, उछलने कूदने लगते। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तो उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, हम इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड अगेन फिर से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।